कोई अगर अपना बेइज्जती करे तो उसको कैसे हैंडल करें, कैसे सहें, सहें कि रिटॉर्ट करें। बेइज्जती बहुत तरीक़ों से होती है, फिज़िकल बेइज्जती, साइकोलॉजिकल बेइज्जती, और बहुत सी बेइज्जतीज़ तो ऐसी होती हैं, बेइज्जतीज़ बोल रहा हूँ मैं, बहुत सी इंसल्ट्स तो ऐसी होती हैं जो पैसिव होती हैं। ऑफिसेज़ में बहुत बार ऐसा होता है कि आप 4 लोग काम कर रहे हैं और 4 में से एक को निकालना है जॉब से। तो पता है क्या करते हैं बॉसेस? वो धीमे धीमे जिसको निकालना है उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। उसको काम देते हैं, लेकिन पहले इम्पॉर्टेंट काम था, उसके बाद कम इम्पॉर्टेंट काम देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कुछ उसको जगह बदल देंगे, जहाँ पर बैठता था उससे और कोने की जगह दे देंगे जहाँ पर लोग ध्यान न दें। तो ये बड़ा पैसिव बेइज्जती है। साइकोलॉजिकल बेइज्जती तो बहुत कॉमन है। आप ऐसे ग्रुप में जाइए जहाँ पर आप अपने आप को शो नहीं कर सकते कि आप कुछ हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बेइज्जती होना शुरू हो जाएगी। देखिए, ग्रॉस बेइज्जती तो मारपीट से होती है। आज अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में मारपीट हो जाए तो ऊंची आवाज़ में बात करना भी बेइज्जती है। एक दिन मैं घर में गया था, तो एक हस्बैंड जैसे ही कमरे में घुसा, अपने मेरे साथ ही थे, हस्बैंड और मैं दोनों साथ में उनके घर में घुसे, तो उनकी वाइफ ने ज़ोर से चिल्ला रही थी अपने सर्वेंट के ऊपर। तब तक से पति को देखा तो पति ने कहा, क्या हुआ भाई? बोलते, तुम तो चुप रहो। तो वैसे तो वो आदमी को बेइज्जती नहीं महसूस होती, लेकिन मैं भी खड़ा था तो उसको बड़ी गुस्सा लगी। तो उसने मुझे बोला, आइए शुक्ला जी आप वहाँ बैठ जाइए आपके पास। फिर मैं आई कुड ओवर हियर कि वो दोनों आपस में काफ़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो दिखाई नहीं था वो बैठा हुआ है। तो बहुत बार जो चीज़ें शायद आपको नॉर्मली बेइज्जती नहीं लगती, वो किसी की प्रेजेंस में बेइज्जती लग सकती है। और सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा बेइज्जती तो औरतों की होती है उनके हस्बैंड के साथ। अभी भी हस्बैंड वाइफ में ये चीज़ क्लियर नहीं है लोगों को कि दो अलग अलग स्पीसीज़ हैं और दोनों की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ अलग अलग है, लेकिन दोनों के पास साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बराबर हो सकती है, शायद ज़्यादा भी हो सकती है औरत की आदमी से। इसलिए तो थप्पड़ मूवी में जब उसने एक झापड़ मारा तो वो छोड़ के चली गई घर। लेकिन अगर मान लीजिए वो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे घर के होते तो हस्बैंड एक थप्पड़ मारता तो शायद वाइफ एक और थप्पड़ मार देती, और तब हस्बैंड को ज़्यादा बेइज्जती लगती। हस्बैंड अगर थप्पड़ मार देगा तो वाइफ को बेइज्जती नहीं मानना चाहिए, ऐसा इस एक नॉर्मल थिंकिंग है। लेकिन वहीं पर अगर औरत आदमी थप्पड़ मार दे तब तो उसकी पूरी ज़िंदगी का सारा इज्जत ही ख़त्म हो जाता है। फिर तो वो पीटना शुरू कर देगा, बहुत पीटेगा, और ये चीज़ नॉर्मल मानी जाती है। अगर हस्बैंड वाइफ को पीटता है तो ये नॉर्मल मानी जाती है। बट ओवरऑल बेइज्जती का क्वेश्चन बड़ा स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी एंगल से देखें तो सोसाइटी क्या मानती है? सोसाइटी तो एक बहुत स्लो चलने वाली बैलगाड़ी है, बहुत स्लो चलने वाली, फिर भी धीमे धीमे बदल रही है। आज से 100 साल पहले कोई औरत ये सोच भी नहीं सकती थी कि हस्बैंड के सामने अपना घूंघट, हस्बैंड और उसकी माँ के सामने अपना घूंघट उठा सके। यहाँ इंडिया में नहीं, इवन फॉरेन में भी औरतों को देखा है कैसे कपड़ा पहना जाता था, पूरा हाथ पैर सब कवर करके, चाहे गर्मी लग रही है चाहे कुछ भी हो। वो अपने मर्जी से कपड़ा पहनना भी नेचर के हिसाब से, गर्मी सर्दी के हिसाब से बेइज्जती माना जाता था औरतों को। बट धीमे धीमे चीज़ें बदल रही हैं। बट उसी धीमे धीमे में बहुत से ऐसे औरतें होती हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, आदमी भी होते हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आलसी माइंड इसलिए है बिकॉज बहुत ज़्यादा विचार और कंफ्यूज्ड विचार चलते रहते हैं। उनको एक एक करके सुलझाइए, उनकी डायरी बनाइए और उनको समझिए, देखिए। ख़ास तौर से अपने माइंड के मूवमेंट को समझिए। जिनका बेसिक और एडवांस कोर्स बहुत ताकतवर है, उसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं।